नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय सिल इंडिया। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बाजारों में किसी फसल की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगती है या फिर फसल का खराब होना भी कीमतों पर तेजी से असर डालता है। ऐसे में मजबूरन किसानों को अपनी फसलें औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती हैं, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इसी नुकसान से किसानों को बचाने के लिए सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है, जिसे बाजार हस्तक्षेप योजना यानी कि MIS के तौर पर जाना जाता है। दरअसल बाजार की कीमतें नीचे गिरने पर MIS योजना किसानों की मेहनत का सही मोल सुनिश्चित करती है, जिससे उनकी आय में स्थिरता बनी रहती है। ये योजना किसानों की आजीविका को संरक्षित करती है और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है। अब सवाल आता है कि सरकार ये कैसे तय करती है कि कौन सी फसल को बाजार हस्तक्षेप योजना के दायरे में लाया जाए और किसे नहीं। दरअसल इस योजना के अंतर्गत मुख्य तौर पर बागवानी फसलों को शामिल किया जाता है या फिर जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों को भी योजना के तहत शामिल किया जाता है जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादों के मूल्य का आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से भी कम होने की स्थिति में किसानों के हितों को संरक्षित करना है। इन उत्पादों के मूल्य में ज्यादा गिरावट होने की स्थिति में राज्य सरकार के अनुरोध पर सरकार द्वारा इसे लागू किया जाता है। साथ ही किसी तरह के नुकसान की स्थिति में भी नुकसान को 50-50 के अनुपात में साझा किया जाता है। योजना के अनुसार जिन फल या सब्जी की वर्तमान कीमत बाजार मूल्य से 10% कम हो या फिर पैदावार 10% से ज्यादा बढ़ जाए, तो राज्य सरकारें इस योजना को लागू करके किसानों को होने वाले नुकसान को कम कर सकती हैं। योजना के तहत एक तय समय के लिए फल सब्जियों के बाजार हस्तक्षेप तय किए जाते हैं और फिर पहले से तय की गई मात्रा में फल सब्जियों की खरीद की जाती है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार किसानों से उनकी फल सब्जियों को बाजार मूल्य पर खरीद कर स्टोर भी करती है। आपको बता दें कि बाजार हस्तक्षेप योजना को अभी तक सेब, किन्नू, संतरा, लहसुन, अंगूर, मशरूम, काली मिर्च, अदरक, लौंग, आलू, प्याज आदि के लिए लागू किया जा चुका है। बात करते हैं इस योजना के तहत मिलने वाले फायदों की, तो बाजार हस्तक्षेप योजना बागवानी उत्पादों की न्यूनतम कीमत सुनिश्चित करती है। बाजार में अस्थिरता के बाद भी किसानों की आय को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी मदद करती है। वहीं इस योजना के जरिए केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।